नमस्कार। सोचकर देखिए, हमारे आसपास की हर चीज जिन तत्वों से बनी है वो असल में दो बड़ी टीमों में बंटी हुई हैं। एक है मेटल्स यानी धातु और दूसरी नॉन मेटल्स यानी अधातु। चलिए आज इन दोनों के बीच के इस दिलचस्प मुकाबले को समझते हैं। कभी ये ख्याल आया है कि हम एल्यूमिनियम को पीट पीट कर उसकी पतली फॉयल तो बना लेते हैं, लेकिन सल्फर के एक टुकड़े के साथ ऐसा करने की कोशिश भी क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही बुनियादी बंटवारे में छिपा है। एक ऐसा बंटवारा जो ब्रह्मांड के लगभग हर तत्व को अपनी अपनी जगह देता है। ये केमिस्ट्री की सबसे फंडामेंटल सच्चाइयों में से एक है। तो चलिए इस महान विभाजन यानी ग्रेट डिवाइड को समझते हैं। आखिर क्या चीज एक तत्व को मेटल बनाती है और दूसरे को नॉन मेटल? एक तरफ है मेटल्स, इनका स्वभाव कह सकते हैं देने वाला होता है। ये हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन खोकर पॉजिटिव चार्ज वाले आयन बना लेते हैं। और मजेदार बात यह है कि दुनिया के लगभग 75% तत्व इसी टीम का हिस्सा हैं। और फिर आती है दूसरी टीम, नॉन मेटल्स की। इनका स्वभाव मेटल्स से एकदम उल्टा है। ये इलेक्ट्रॉन लेने या फिर साझा करने में यकीन रखते हैं, जिससे ये नेगेटिव चार्ज वाले आयन बनाते हैं। तो ये तो हुई इनकी केमिकल पहचान की बात, पर असली मजा तो तब है जब हम इन्हें आमने सामने रखकर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इनके फिजिकल गुणों का एक जबरदस्त मुकाबला। सबसे पहली चीज जो नजर आती है वो है चमक। मेटल्स अपनी खास मेटालिक शाइन के लिए जाने जाते हैं। जरा सोने या चांदी के बारे में सोचिए। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स आमतौर पर बिल्कुल फीके और बिना चमक वाले होते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत मजेदार अपवाद है। आयोडीन, जो कि एक नॉन मेटल है, वो भी मेटल्स की तरह ही चमकता है। तो देखा, केमिस्ट्री के नियमों में भी ट्विस्ट होते हैं। अब बात करते हैं इन्हें आकार देने की। मेटल्स को आप पीटकर पतली चादरों में बदल सकते हैं या खींचकर लंबे तार बना सकते हैं। लेकिन अगर किसी ठोस नॉन मेटल पर हथौड़ा मारेंगे तो वो बस टूटकर बिखर जाएगा, बिल्कुल भंगुर। और तन्यता यानी डक्टिलिटी की बात करें तो सोने का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। अंदाजा लगाइए, सिर्फ 1 ग्राम सोने को खींचकर 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है ना कमाल की बात? अच्छा, अब देखते हैं कि गर्मी और बिजली इनसे होकर कैसे गुजरती है। मेटल्स इनके बेहतरीन कंडक्टर होते हैं, इसीलिए तो हमारे बिजली के तार कॉपर के बने होते हैं। चांदी तो इससे भी बेहतर है। वहीं नॉन मेटल्स बिजली और गर्मी को आगे जाने से रोक देते हैं। और यहाँ एक और चौंकाने वाला अपवाद सामने आता है। हमारी पेंसिल में जो ग्रेफाइट है वो कार्बन यानी एक नॉन मेटल से बना है, फिर भी वो बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है। इसीलिए तो ये बैटरियों का एक जरूरी हिस्सा भी है। कमरे के तापमान पर भी इनका अंदाज एकदम अलग है। मेटल्स आपको लगभग हमेशा ठोस अवस्था में मिलेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स हर रूप में मिलते हैं। कुछ ठोस हैं, कुछ तरल हैं और कुछ गैस। और हाँ, इस नियम के भी दो बहुत मशहूर अपवाद हैं। पारा, जो एक तरल धातु है, और ब्रोमीन, जो एक तरल अधातु है। तो ये सारे बाहरी अंतर तो हमने देख लिए, लेकिन इन सब की जड़ इनके केमिकल बर्ताव में है। चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब ये दूसरे तत्वों से टकराते हैं तो क्या होता है। यहाँ इनका एकदम विपरीत स्वभाव खुलकर सामने आता है। जब मेटल्स ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वे बेसिक यानी क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से मिलते हैं तो वे एसिडिक यानी अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ये एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे हैं। एसिड के साथ भी इनका बर्ताव बिल्कुल अलग है। ज्यादातर मेटल्स एसिड से मिलकर हाइड्रोजन गैस को आज़ाद करते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स एसिड के साथ ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। तो ये सारे गुण सिर्फ लैब में देखने के लिए नहीं है, इन्हीं गुणों से हमारी पूरी दुनिया बनी है। चलिए देखते हैं कि कैसे। हमारी दुनिया का पूरा ढांचा मेटल्स पर खड़ा है। बड़ी बड़ी इमारतों का लोहा और स्टील, घरों में बिजली पहुंचाते कॉपर के तार, हवाई जहाज़ों का एल्यूमिनियम, और यहाँ तक कि हमारे गहनों का सोना चांदी, ये सब मेटल्स ही तो हैं। और अगर मेटल्स इस दुनिया का शरीर हैं, तो नॉन मेटल्स उसकी जान हैं। हमारी सांसों की ऑक्सीजन, खेतों को जिंदा रखने वाली नाइट्रोजन, पानी को साफ करने वाली क्लोरीन और घाव पर लगने वाला आयोडीन, इनके बिना तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो ये दोनों टीमें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इन दोनों की ताकतों को मिला दें?
यहीं पर एंट्री होती है मिश्र धातुओं की, यानी एलॉयज की। एक एलॉय यानी मिश्र धातु तब बनती है जब हम एक मेटल में कुछ और तत्व मिलाकर एक नया बेहतर मटेरियल तैयार करते हैं। इसका मकसद होता है शुद्ध धातु की कमियों को दूर करके उसे और ज्यादा मजबूत या टिकाऊ बनाना। मिश्र धातुएं हमें दोनों दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजें देती हैं, जैसे कि लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाकर बना स्टेनलेस स्टील जिसमें जंग नहीं लगता, या फिर एल्यूमिनियम को हल्का लेकिन ज्यादा मजबूत बनाने वाला ड्यूरेल्यूमिन जो हवाई जहाजों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसमें कोई शक नहीं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स ने मिलकर हमारी आज की आधुनिक दुनिया बनाई है। पर असली सवाल तो ये है कि भविष्य में इनके नए नए मिश्रण कौन सी अविश्वसनीय चीजें बनाएंगे। इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।